प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे एमए प्रीवियस के सांख्य दर्शन के अंतर्गत बंधन एवं मोक्ष तृतीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में निर्धारित यह विषय है। सांख्य कारिका के विभिन्न बिंदुओं पर हमने चर्चा करी है। प्रकृति, पुरुष, सृष्टि प्रक्रिया, सत्कार्यवाद। अब हम बंधन एवं मोक्ष इस विषय को लेते हैं। सांसारिक जीवन जो है व्यक्ति का, वह आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक दुखों से भरा है। त्रिविध दुख की आत्यंतिक निवृत्ति को सांख्य ने मोक्ष, मुक्ति, अपवर्ग की संख्या दी है। ऐसी बात बौद्ध दर्शन में भी कहा गया, दुख निवृत्ति रेव मोक्षः। तो दुख निवृत्ति की बात सांख्य भी, बौद्ध दर्शन भी कहता है, सांख्य भी कहता है, क्योंकि दुख त्रयाभिघातात् जिज्ञासा से ही सांख्य कारिका की शुरुआत हुई है, जिसमें उसका है कि ये तीन प्रकार के जो दुख हैं उनके अभिघात यानी उनके नाश की स्वाभाविक जिज्ञासा सांख्य शास्त्र के पाठकों को होती है, अधिकारियों को होती ही है। और यह त्रिविध दुख की निवृत्ति प्रकृति, पुरुष, विवेक से होता है, जिसके लिए उसने मोक्ष, मुक्ति, अपवर्ग आदि की संज्ञा दी है। यही परम पुरुषार्थ है, यही जीवन का चरम लक्ष्य है। मोक्ष में पुरुष अपने नित्य शुद्ध चैतन्य रूप में प्रकाशित रहता है, क्योंकि वो पुरुष चेतन तत्व है, प्रकृति जड़ तत्व है। प्रकृति के 23 तत्व प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और प्रकृति स्वयं कुल मिलाकर वो 24 तत्व है। पुरुष उसका 25वां तत्व है, जो प्रकृति से बिल्कुल अलग है, वो जड़ है। प्रकृति तो ये चेतन है, वो इसके विवेक और प्रकाश पर निर्भर करती है। इसके संसर्ग में आने से उसमें विकार उत्पन्न होते हैं। वो त्रिगुणात्मिका है, पुरुष निर्गुण है, आदि आदि बातें जो पूर्व में हमने चर्चा करी है। तो यह पुरुष, यही परम पुरुषार्थ है, ये जीवन का चरम लक्ष्य है। मोक्ष में पुरुष अपने नित्य शुद्ध चैतन्य में प्रकाशित रहता है। सांख्य ने मोक्ष में आनंद या सुख की स्थिति स्वीकार नहीं की, यह ध्यातव्य है, क्योंकि प्रथम तो सुख दुख सापेक्ष है। अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, ऐसी बात कही जाती है। जो अनुकूल लगे, आत्मा को अनुकूल हो, वो सुख है, और जो प्रतिकूलता की अनुभूति कराए वो दुख है। दूसरे, सुख सत्व गुण का कार्य है। पुरुष स्वभावतः त्रिगुणातीत है। पुरुष विशुद्ध चैतन्य रूप से होने से नित्य मुक्त है। वह परिणामातीत तथा बंधन मोक्ष रहित है। वह बुद्धि में प्रकाशित अपने प्रतिबिंब के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेने के कारण अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य के रूप में, अर्थात जीव के रूप में प्रतीत होने लगता है। यानी पुरुष और प्रकृति में बिंब प्रतिबिंब भाव से एक दूसरे के गुणों का वो आरोप कर लेते हैं। बंधन इस चीज़ का होता है, शुद्ध पुरुष का नहीं। जब पुरुष को अपने शुद्ध स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तब वह मुक्त हो जाता है। जो वस्तुतः वह सदा ही है, वह सदा मुक्त है, किंतु वह किंचित कारणों से वो बिंब प्रतिबिंब भाव से प्रकृति के गुणों का उस पर आरोप हो जाता है, जिसे वो अपने को प्रकृति मानने लगता है। और प्रकृति में पुरुष के चैतन्य तत्व का जानने से वो अपने को चेतन मानने लगती है। यही दोनों का जब आपस में विलगाव हो जाता है, तो यही मोक्ष की अवस्था है। पुरुष के स्वरूप का अभाव बंधन है और स्वरूप का ज्ञान मोक्ष है। पुरुष को अपने स्वरूप का ज्ञान स्वयं को अचेतन प्रकृति तथा अंतःकरण आदि से सर्वथा भिन्न जान लेने पर होता है। यानी मैं अलग हूँ, प्रकृति अलग है। यह विवेक ज्ञान है। पुरुष और प्रकृति के भेद का ज्ञान है। इसे विवेक ख्याति भी कहते हैं। कर्म गुणों से संभव है, अतः कर्म से मोक्ष नहीं मिल सकता, क्योंकि मोक्ष नैस्त्रैगुण्य है। शुभ कर्मों से यानी धर्म से स्वर्ग आदि, और अशुभ कर्मों से अधर्म से नरक आदि की प्राप्ति होती है। ज्ञान से मोक्ष और अज्ञान से बंधन होता है। पुरुष को जब इस प्रकार ज्ञान होता है कि मैं यह नहीं हूँ, नास्मि अहम,
अर्थात मैं अचेतन विषय या ज्ञेय नहीं हूँ, मैं जड़ प्रकृति या अंतःकरण नहीं हूँ, मैं बुद्धि में प्रतिबिंबित चैतन्य नहीं हूँ कि दूसरा कि यह मेरा नहीं है, न मैं, अर्थात जो भी ज्ञेय विषय है वह सब मेरा नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, मैं ममकार से रहित हूँ, मैं भी मैं नहीं हूँ, ना हम, अर्थात मैं अहंकार भी नहीं हूँ। और जब तक यह ज्ञान तत्वाभ्यास से सुदृढ़ हो जाता है और निर्विकल्पक अनुभव का रूप ले लेता है, जहाँ ज्ञातव्य शेष नहीं रह जाता, तब इसे केवल या विशुद्ध ज्ञान कहते हैं। एवं तत्वाभ्यासात् नास्मि न मे नाहम इति अपरिशेषम अभिप्रयात विशुद्धम केवलम उत्पद्यते ज्ञानम, कारिका 64 सांकारिका में ये बात उद्धृत है। पुरुषार्थ एव हेतु न केनचित् कार्यते करणं, पुरुषार्थ हेतुकम् इदं नटवत् व्यवस्थिते लिंगम इत्येष प्रकृतिकृतो महदादि विशेषभूत पर्यन्तः प्रति पुरुष विमोक्षार्थम स्वार्थ एव परार्थ आरंभः। इस तरह से इसमें आगे बतलाया गया है कि यह विशुद्ध चेतन पुरुष का स्वरूप है और यह ज्ञान स्वरूप ही मोक्ष है। सांख्य जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति दोनों को मानता है। सम्यक ज्ञान होते ही पुरुष मुक्त हो जाता है, भले ही प्रारब्ध कर्मों के कारण वह संदेह बना रहे। यह जीवन मुक्ति की अवस्था है। इसमें देह रहने पर भी देह के साथ संबंध नहीं रहता, कर्म का बंधन नहीं होता। और बातें प्राय वेदांत दर्शन में भी ये जीवन मुक्ति की बात लगभग समान बैठती है। केवल प्रारब्ध कर्मों का भोग शरीर में होता रहता है, यद्यपि जीवन मुक्त इसमें लिप्त नहीं होता। जीवन मुक्त जो हो जाता है वो कर्मों से लिप्त नहीं होता, ऐसा भाव है। जैसे कुम्हार का चाक कुम्हार के हाथ हटा लेने पर भी पूर्व वेग के कारण थोड़ी देर घूमता रहता है और फिर वेग समाप्त हो जाने पर बंद हो जाता है। पूर्व वेग कारण थोड़ी देर घूमता रहता है, फिर वेग समाप्त में बंद हो जाए। उसी प्रकार जीवन मुक्त का शरीर प्रारब्ध कर्मों के कारण चलता रहता है, उनके साथ समाप्त होने पर शरीर पात होकर विदेह मुक्त हो जाता है, ऐसी मान्यता है। तिष्ठति संस्कार वशात चक्रभ्रमीवत् धृत शरीरः, प्राप्ते शरीर भेदे उभयम कैवल्यम आपनोति। और आगे भी कहता है कि ये जो बंधन और मोक्ष जो होता है मूलतः पुरुष का नहीं होता, वो प्रकृति का होता है। इसके लिए कारिका है, तस्मात् न बध्यते अथवा न मुच्यते नापि संसरति कश्चित् तत्संसरति बध्यते मुच्यते व नानाश्रया प्रकृति। तो वो पुरुष नहीं बंधता है, न मुक्त होता है, न संसरित होता है। संसरण बंधन और मोक्ष, संसरति बद्धते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति, ये विभिन्न आश्रय को लेने वाली प्रकृति है जो है वही बद्धती है, मुक्त होती है, संसरित होती है। तो पुरुष का प्रकृति से ही प्रकार का विभाव होता है। सांख्य अनुसार पुरुष बंधन और मोक्ष से असंपृक्त है। अंतःकरणावच्छिन्न जीव का लिंग शरीर के रूप में बंधन होता है और उसी का मोक्ष होता है। अंतःकरणावच्छिन्न जीव का है तो जीव में जो प्रकृति के कारण उसके जो अंतःकरण हैं, मन आदि, बुद्धि आदि, चित्त आदि, ये सब जो हैं उसके लिंग शरीर के रूप में बंधन करते हैं और उसी लिंग शरीर का और उस शरीर का मोक्ष होता है। इस प्रकार प्रकृति ही बंधती है, प्रकृति ही मुक्त होती है। अतः पुरुष का न तो बंधन होता है, न वह जन्म मरण रूपी सांसारिक चक्र में फंसता है और न वह मुक्त होता है। वह तो प्रकृति ही है जो लिंग शरीर के रूप में नाना पुरुषों के आश्रय से बंधती है, माने नाना पुरुषों का वह आश्रयण लेती है। पुरुष यानी प्रतिपुरुष जो मनुष्य हैं, जीव हैं, संसरण करती है और मुक्त होती है, जिसका हम कारिका में अभी उल्लेख कर चुके हैं। इस प्रकार नर्तकी रंगमंच पर अपना नृत्य दिखाकर दर्शकों का मनोरंजन करके रंगमंच से चली जाती है, उसी प्रकार प्रकृति भी पुरुष के समक्ष अपना प्रदर्शन करके निवृत्त हो जाती है। इस बात का उल्लेख कारिका 59 में किया गया है। प्रकृति
सुकुमारतरम न किंचिदस्ति न मे मतिर्भवति सादृष्टा अस्मि न पुनर्दर्शनम उपैति पुरुषस्य। और जब पुरुष प्रकृति के स्वरूप को देख लेता है तब विवेक ज्ञान द्वारा वह मुक्त हो जाता है और प्रकृति भी पुरुष का भोग तथा वर्ग रूपी प्रयोजन सिद्ध करके निवृत्त हो जाती है। ईश्वर कृष्ण जी ने इसी को लक्ष्य करके कहा है, प्रकृति से अधिक सुकुमार कोई नहीं है। वह इतनी लज्जाशील है कि एक बार पुरुष द्वारा देख लिए जाने पर दोबारा उस पुरुष के सम्मुख नहीं आती। इस उदाहरण द्वारा ये बताने का प्रयास किया है कि प्रकृति को जब यह आभास होता है कि पुरुष ने देख लिया है, अर्थ है कि पुरुष को जब यह ज्ञान हो जाता है कि मैं अलग हूँ और ये प्रकृति अलग है, तो प्रकृति जो है उससे निवृत्त हो जाती है और पुरुष अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। इसका योग सूत्र में भी एक सूत्र आया है कि तदा द्रष्टु स्वस्वरूप अवस्थानम योग चित्त वृत्ति निरोधा। वहाँ जब मुक्ति, जीवन मुक्ति की या एकाग्र समाधि की अवस्था होती है, एकाग्र चित्त में और वहाँ पर व्यक्ति क्या होता है, वो पुरुष जो होता है उसकी चित्त की सभी वृत्तियों का निरोध हो जाता है और वह एक प्रकार से अपने को अपने स्वरूप में ही तदा द्रष्टु स्वस्वरूप अवस्थान, वह दृष्टा जो पुरुष है वह अपने स्वरूप में, जो उसका मूल स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, उसमें ही अवस्थित हो जाता है। यही यहाँ मोक्ष की अवस्था है, वही उसका परम कैवल्य है, वही उसका परम पुरुषार्थ है। तो इस प्रकार से सांख्य दर्शन में हमने आज बंधन और मोक्ष विषय पर अध्ययन किया है। अगली कक्षा में दूसरे विषय को लेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।